ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जाहिद महमूद। मैंने अपनी ग्रेजुएशन डीपीटी इसरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से कंप्लीट की और उसके बाद अपना जो मास्टर न्यूरोमस्कुलर फिज़िकल थेरेपी सन 2021 में रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी जो इंटर्नशिप या अपने जो क्लिनिकल प्रैक्टिस फौजी फाउंडेशन में की। उसके बाद अपना जो है ना टीचिंग के लिए मैंने कॉमवेव इंस्टीट्यूट में सन 2019 से वहाँ पे एज ए लेक्चरर काम कर रहा हूँ। साथ साथ पार्ट टाइम में अपना शाफी मेडिकल रिहेबिलिटेशन कम्प्लेक्स वहाँ पे भी एज ए सीनियर फिज़िकल थेरेपिस्ट वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो न्यूरोमस्कुलर फिज़िकल थेरेपी, कायरोप्रैक्टर और डिफरेंट जो इनरोल करती हैं या मतलब इंक्लूड करती हैं डिफरेंट डिसेबिलिटीज़, जिसमें न्यूरोमस्कुलर स्पेशली और उसके अलावा मस्कुलर स्केलेटल या फिर उसके अलावा दूसरी बोन एडजस्टमेंट्स उनके हवाले से। तो ओवरऑल हमारे जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि डिफरेंट थ्योरीज एपिडेमोलॉजिकल एक्सप्लेन करती हैं। पहले जो बीमारी पाई जाती थी वो बैक्टीरिया या दूसरे ऐसी तरह के कीड़े मकोड़े या दूसरे उनकी वजह से होती थी। फिर दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये था कि जो डिजीज़ हैं वो आपकी इन्वायरमेंट या उसके पैदा होने वाले पोल्यूटेंट्स उनकी वजह से। अब जो तीसरी थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है हमारी इन डिजीज़ की या इनकी पैथोलॉजी को, वो ये है कि हमारी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी जो है या हमारा जो लाइफस्टाइल है इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारी तमाम प्रॉब्लम्स को। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो उस थ्योरी के मुताबिक ये है कि हम बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हैं या हमारी खुराक जो है वो उस हवाले से उस तरह है कि जो हमारी बहुत सारी डिजीज़ को इंक्रीज़ करने में हेल्प आउट कर रही है। जैसे कि शुगर है, ये बहुत कॉमन है। उसके अलावा स्ट्रोक है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, ये बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ हैं जो, इसके अलावा कैंसर भी है। अब ये डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, जस्ट नॉट डैट के हमारी जो बैक्टीरिया या दूसरी चीज़ें ही कर रही हैं प्रॉब्लम, इसमें हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अगर हमें देखें प्रॉब्लम या मस्कुलर स्केलेटल में बैक पेन ये अगरचे कि ये हमारा यंग पॉपुलेशन में भी पाया जाता है। अब इसकी वजह ये है कि अगर हम इसको कोरिलेट करें, इसके डिफरेंट रीज़न या कॉजेज़ को देखें तो पता करने पे यही मालूम होगा कि ये इनकी फ़िज़िकल इनएक्टिव ये काम नहीं करता जी। कहता है कि आता है, पढ़ के आता है या हमको दूसरा जो थोड़ा बहुत काम करता है उसके बाद ये बेड रिडन है या वो मोस्ट ऑफ द टाइम या अपना लेट के जो है ना वो उसको गुजारता है। तो बच्चों के अंदर उस तरह से एक्टिविटी ना होने की वजह से मसल हो जाते हैं वीक। अब जो ये वीकनेस है, जब को वो भारी काम करते हैं या कुछ सडन इस तरह की जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो उस वजह से वो उनको बैक के इशू जो है ना वो होते हैं। दूसरी वजह होती है हमारा पोस्चर, जिस पोजीशन में हम काम करते हैं। जैसे कि हमारा ऑफिस वर्क की अगर बात करी जाए तो हमारा बहुत सारा टाइम, अगर ऑफिस वर्क हमारा 8 घंटे का है या 10 घंटे का है, तो उसमें हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मैं 6 घंटे का हूँ एक ही पोजीशन के अंदर मसल जो है वो रहता है, तो उस पोजीशन की वजह से जो क्या है उसी मसल जो है ना वो स्टिफ हो जाते हैं। क्योंकि मसल की जो एक हेल्थी जो उसकी एक्टिविटी है उसके लिए मसल की नॉर्मल लेंथ और स्ट्रेंथ दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अगर इन दोनों में इम्बैलेंस होता है मसल की लेंथ में या स्ट्रेंथ में, तो फिर क्या होता है हमारे डिफरेंट मस्कुलर स्केलेटल इशू जो हैं वो डेवलप होते हैं। अगर हम लेंथ की ही बात कर लेंगे, जो कि हमारे डिफरेंट जो बोन्स हैं उनको जोड़ता है मसल, या उनके ऊपर होने वाली जो एक्टिविटी है वो जो कंट्रोल करता है, तो अगर मसल्स की लेंथ उस तरह एक्टिविटी के दौरान नहीं बढ़ रही, तो मसल एज सच स्टिफ होने की वजह से या शॉर्ट ऑन होने की वजह से जॉइंट कंप्रेशन या दो बोन्स को बहुत ज़्यादा करीब ले जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पाए जाने वाले न्यूरल स्ट्रक्चर या वस्कुलर स्ट्रक्चर जो हैं वो कंप्रेस होते हैं। लेटर ऑन वो वहाँ पे पेन काजिंग फैक्टर इट सेल्फ डेवलप हो जाता है। दूसरा है, अगर हम उसकी स्ट्रेंथ की बात करें, अगर ऐसा मसल क्या है वीक है,
तो आप हैवी लोडिंग या कोई दूसरा काम ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि ओबीस पेशेंट होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा वज़न होता है और उनके मसल जो हैं वो वीक होते हैं, उनकी वजह से ये बैक पेन जो है ना वो डेवलप हो जाता है। अब ये इस तरह की हमारी चीज़ें किसके साथ एसोसिएटेड हैं, हमारी फिज़िकल इनएक्टिविटी। अगर हम अपनी मसल की लेंथ और स्ट्रेंथ मेंटेन किए रखते हैं तो ये इस तरह के तमाम इश्यूज जो पोस्चर की वजह से डेवलप हो सकते हैं या हमारी दूसरी तमाम उन प्रॉब्लम्स के साथ हो सकते हैं, तो हम बहुत हद तक उनको रिड्यूस कर सकते हैं। अगरचे कि इसमें एज फैक्टर भी है जो बैक पेन काज कर सकता है, या फिर कोई दूसरी डिज़ीज़ जो है, हार्मोनल इशू है, वो भी इसमें या जेनेटिक फैक्टर्स हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हैं अगरचे हैं वो जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो मौजूदा दौर में जो देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है कि हमारे जो इनएक्टिव होना ये इसमें बीमारियों के बढ़ने में बहुत ज़्यादा वजह बना हुआ है। अगरचे अब बच्चों को देखें तो वो यहाँ से स्कूल जाते हैं, वैन उनको छोड़ आती हैं या दूसरे काम, वो हमें बहुत हद तक तो सहूलियात मैसर हैं इस तरह की आने जाने में, या फिर को वहाँ पे अगर खाना मंगवाना है तो वो भी हम इजीली ये चीज़ें मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। इस तरह के फैसिलिटीज़ मॉडर्न दौर के होने से हुई हैं, लेकिन ये इस लाइफस्टाइल ने हमें बहुत ज़्यादा इनएक्टिव कर दिया। तो ये हमारी इन तमाम बीमारियों की वजह है, जिसमें मैंने अभी एक सिर्फ बैक पेन के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड किया। तो मैंने जैसे कि बोला कि मसल की जो है कि लेंथ और स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है, तो इसके लिए मतलब अगर हम लेंथ की ही बात करें तो इसका मतलब है कि आपको मसल की जो स्ट्रेचिंग है रेगुलर करते रहें, ताकि वो मसल की जो लेंथ है वो उसके ऊपर बरकरार रहे, एक बॉडी की स्ट्रक्चर जहाँ वहाँ पे पाया जाता है। तो उसके लिए आपको रेगुलर जो स्ट्रेचेस हैं मसल के या बॉडी के जनरलाइज स्ट्रेचिंग करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मसल्स हैं वो अपने नॉर्मल लेंथ में रहेंगे और अपना सही जॉइंट के ऊपर जो मोशन है वो मुमकिन हो पाएगी। दूसरी स्ट्रेंथ, ये इसमें हम ये कैसे अचीव करेंगे कि हमारी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगर होगी, मतलब थोड़ा सा हैवी वर्क जो कि रेपिटेशन के साथ या फिर थोड़ा सा लिफ्टिंग वेट जो है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज परफॉर्म करके हम क्या कर सकते हैं, मसल की लेंथ को स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बाइसेप को डेवलप करना, तो उसके लिए मुझे क्या हो, डंबल लिफ्ट करके बार बार उसकी रेपिटेशन करनी होगी। अब ये एक रेजिस्टेंट ट्रेनिंग है बाइसेप की, उसकी वजह से क्या होगा, ये मसल डेवलप होगा, उसके ऊपर रेजिस्टेंस, उसके अंदर ताकत बढ़े। इसी तरह हम बैक के मसल की भी बात करें तो बैक के मसल की भी डिफरेंट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या हैं जो हमारे बैक को क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं, बेहतर करती हैं, जिसमें ब्रिजिंग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप सीधे लेट जाते हैं और आप कमर को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। अब इसके लिफ्ट करने से क्या होता है कि वो मसल जो हैं वो कुछ वक्त कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनके अंदर क्या हो जाती है, रेपिटेशन करने से या फिर एक रेजिस्टेंस एक्टिविटी करने से उसके अंदर स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर हमने उसकी क्या करने, बैक के स्ट्रेचेस करने, तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग करके या सीधे बैठ के आगे की तरफ बेंड करना होता है, जिसकी वजह से बैक के मसल जो हैं वो क्या स्ट्रेच होते हैं। तो हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज जो बैक को कंट्रोल करते, मसल्स को कंट्रोल करते हैं, हम उनको उनके थ्रू स्ट्रेचेस और रेजिस्टेंस करके उनको हम मसल को स्ट्रेंथ और उनको लेंथन कर सकते हैं। तो ये एक बैक पेन जो ट्रीटमेंट जस्ट फिज़िकल जहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर या मेडिसिनल पेन मैनेजमेंट के हवाले से किए जाते हैं, तो सर्जिकल प्रोसीजर भी रिक्वायर्ड होते हैं। वो हम देखते हैं कि बोन के अलाइनमेंट वहाँ पे किस तरह है, अगरचे उसके बाद दूसरे जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वहाँ पे वो किस तरह उनकी एक्टिविटी है, उनको जज करने के बाद हम पेशेंट को डिफरेंट एक्सरसाइजेज उसकी कंडीशन के मुताबिक रिकमेंड करते हैं, जिसमें वो अपने बैक की केयर कर सकते हैं। तो आखिर में मेरा यही मैसेज है कि बी एक्टिव एंड बी हेल्दी। इसका यह है कि अगर आप कोई काम जहाँ करते रहेंगे, एक्टिविटी करते रहेंगे, तो इसके लिहाज से मसल थोड़े से लेंथन भी होते रहते हैं, उसके अलावा स्ट्रेंथन भी होते रहते हैं। तो ये हमारी जो कि डेली लाइफ की एक्टिविटी उसको में काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करेंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो हेल्दी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करते रहें, ताकि आपको लेटर ऑन जो इशू थोड़े बहुत डेवलप होते हैं, जो फिर उसके बाद सीवियरिटी इख्तियार कर जाते हैं, उसे बचा जा सकता है।